नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने आज लेके फिर हाजिर हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुए हैं 2021 की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के, उसका पेपर कोड 201 का जो सॉल्यूशन। कल मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कल नहीं डाल सका था, तो आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है तो डालता हूँ। वैसे तो मैंने पूर्णतः सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी एक आध अगर कोई गलती हो, वैसे जहाँ तक है नहीं इनमें गलतियाँ जो है जहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं, अन्यथा जो नहीं समझ है या नहीं मालूम वो मैंने शायद किए नहीं है। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो इसमें गलत भी हैं, जिनके आंसर वो है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो है बी सीरीज़ का पेपर है। तो आप लोग वैसे मिला लेना अपना, ये बी सीरीज़ का है जिन्होंने भी मुझे भेजा है। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। तो प्रशिक्षण में अनुशासन कैसा होता है? कठोर, सामाजिक या सांस्कृतिक या लचीला? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रशिक्षण में जो है कठोर होता है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो आपको मालूम है प्रथम शिक्षिका कौन होती है इसमें? माता होती है। ठीक है, माँ को माना गया है प्रथम शिक्षिका। तीसरा है इसमें, संस्कृत बनी होती है। देखिए, संस्कृत में संरक्षण से संप्रेषण या ए तथा बी दोनों, इसमें बोथ होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका बोथ होना चाहिए संप्रेषण, क्योंकि संप्रेषण का तात्पर्य यहाँ ये इससे है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो एक दूसरे को बताई गई हैं। जैसे बाबा ने पिता को बताई, पिता ने बच्चे को बताई, इस वजह से वो संप्रेषण के माध्यम से हैं। और संरक्षण जब ही हो रही है जब हम एक दूसरे को बताए रख रहे हैं। अभी तो हमारे यहाँ साधन हैं, लिखे हैं, रीति रिवाज हैं, बहुत सारे ऑडियो वीडियो, इनसे संस्कृति है। लेकिन जिस समय पर प्राचीन समय से स्टार्ट हुई थी तब वो यही था कि संप्रेषण यानी एक दूसरे के माध्यम से। पिता ने पर बाबा ने बाबा को बताई, बाबा ने अपने बेटे को बताई, बेटे ने अपने बेटे को बताई। इस तरीके से जो है संरक्षण संस्कृति बनी रही। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? तो देखिए, राजनीतिक सभा, नाटक, संगीत। देखिए, नृत्य भी है सांस्कृतिक और कल्चर कार्यक्रम में, चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे नृत्य, यूपी का अलग है, कर्नाटक का, तमिल का, तेलुगु, इन सब के अलग अलग हैं अपने। ठीक है, संगीत भी अलग है थोड़ा, दक्षिण का अलग, भारत का अलग है, और उत्तर भारत का अलग है। और नाटक भी हैं, लेकिन ये राजनीतिक नहीं। तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन ... के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। क्रिया, मानवता, अभिप्रेरणा, शिक्षण। पांचवें में जो है इसका क्रिया और शिक्षण होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए। तो आप देख लेना इस चीज़ के लिए कि या तो आप ए लगाएं या डी लगाएं। जहाँ तक 99% तो ए होना चाहिए इसका। 1.1% में ये शिक्षण भी आ जाता है। तो अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए यहाँ प्रशासनिक, तो डी भी होता है उसमें। तो आप ए और डी में से कोई एक हों, वो देख लेना आप। मेरे हिसाब से दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, कैटलिन ओहासी संबंधित हैं। देखिए, इनकी वीडियो में एक इत्तेफाक वाली बात है कि इनकी वीडियो में देख रहा था एक दिन मैंने, पता नहीं क्या करती रहती है, जंप सी लगाती रहती है। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि ये कैटलिन ओहासी जो है एक जिम्नास्टिक हैं। ऑप्शन बी राइट होगा इसका। मुझे नहीं मालूम था। और इनकी जो जिम्नास्टिक के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे, देख लेना आप लोग अगर देखना चाहो तो। जिम्नास्टिक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 343 जो बी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें भी ये ऑप्शन ठीक नहीं दिया है इन्होंने एज इट इज़ उससे उठा के रख दिया है। तो मैंने उस दिन भी समझाया था, फिर बता रहा हूँ। 343 1 में है राजभाषा। तो जहाँ भी अगर ये आ जाए 43-301, तो आपको ऑप्शन इसी पर टिक करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना 343 में है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, बोडो, जिमू, अंग्रेजी? तो इंडियन अंग्रेजी के नाम से जानी जाती है वहाँ की। वैसे अंग्रेजी है, इंडियन अंग्रेजी बोलते हैं इसको, नागालैंड को।
नागालैंड की जो भाषा है वो इंडियन अंग्रेजी बोलते हैं उसे। तो यहाँ इन्होंने अंग्रेजी दिया है तो आप अंग्रेजी लगा दीजिए, लेकिन इंडियन अंग्रेजी अगर कहीं आता है तो इंडियन अंग्रेजी ही नागालैंड की भाषा है। नेक्स्ट है इसमें, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है किसने कहा। तो ये जो कहा है ओटोवे ने कहा है, ओटोवे इन्होंने कहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट है, किसने कहा कि पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। मुनरो, फ्रोवेल, कनिंघम, डाउनसेन। तो इसका राइट आंसर जो है मुनरो है, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, विशिष्ट विद्यालय, किंडरगार्टन। तो बाल केंद्रित तो किंडरगार्टन ही होती है, ये वाली डी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, SCRT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें 1981 में हुई थी इसकी, सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, DIET किसके अधीन कार्य करता है, यानी डाइट जो है हमारे यहाँ किसके अधीन कार्य करता है। तो डाइट पर निगरानी जो SCRT करता है। ठीक है, इसके अधीन कार्य करता है SCRT, ऑप्शन बी सही होगा। और SCRT किसके अधीन काम करता है, NCERT जो होता है नेशनल लेवल पर, उसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, BRC का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका जो है BRC का नाम ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यानी ए ऑप्शन ही सही है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। तो हमेशा किसी भी जो है पाठ्यक्रम को जो NGO प्रभावी बनाती है, प्रभावी होगा इसमें, ऑप्शन ए सही होगा। जैसे आपने अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो दीक्षा ऐप है, गुरुशाला है, प्रथम है करके जो NGO हैं वो यूपी गवर्नमेंट में और पूरे भारत में ही चला रहे हैं। अभी आया जो गुरुशाला जो है वो वोडाफोन वगैरह है, कई सारी चीज़ों कंपनियों के मिला के वो जो है प्रशिक्षण चला रही है। तो गुरुशाला, तो ये क्या करते हैं, इसको शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, कि निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता। तो मार्गदर्शन, अग्रसर करने वाला, लेखक। मेरे शायद इसमें डी होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे शायद। आप जहाँ तक मैं हूँ उसमें आप डी लगाएं इसको, बाकी आप देख लेना इसको, लेकिन मेरे अनुसार ये डी होना चाहिए। नेक्स्ट है 17वां, नेतृत्व की आवश्यकता है, उद्देश्य निर्धारण करना, संगठित करना, समन्वय करना, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्या है इसका, डी सभी होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ये डेफिनेशन दी है, नेतृत्व संगठन समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा। स्टोगडिल, ड्रिकर, स्टीवमेंस, क्रू एंड क्रू। तो इसका जो है स्टोगिल, यानी ये पहला आंसर इसका राइट है। रूफल एम स्ट्रोगल इसका पूरा नाम है, रूफल एम स्ट्रोगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19वां, कि नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं, किसने कहा। इनमें से ये किसी की परिभाषा नहीं है, इसका ये ऑप्शन ही ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया देखने का और इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने देखा और मेरे पास भी नहीं, तो इसका मैं नहीं कुछ कहूँगा। इसका आप लोग देख लेना 19वें का, मुझे नहीं पता इसका भी क्या होगा। 20वें पे चलिए, ये है हेनरी फोयल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं। तो जो 14 सिद्धांत हैं हेनरी फोयल के। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही होगा इसका, 14 सिद्धांत। नेक्स्ट है